हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सारे भाई बढ़िया होंगे। आज हम आप सबको रिव्यू देने वाले हैं अपनी बाइक पल्सर 150 DTSI BS6 2021। ठीक है, मैं आप सबको बताऊंगा कि आप BS6 बाइक लो मत लो, क्या आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे BS6 के साथ में और क्या नहीं है, जो मैंने फेस किए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई और उस चीज़ से सफ़र करे। ठीक है, तो चलो मैं आप सबको बताता हूँ अपनी बाइक के बारे में। छोटा सा रिव्यू देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की डेट आज का मतलब जो ज़माना है उसमें ये है कि बाइक सबको चलानी है, सबकी रिक्वायरमेंट है बाइक की। और सबको जो है, पल्सर तो ऐसी बाइक है कि बहुत कॉमन बाइक है, सबके मैक्सिमम किसी के पास नहीं होती है तो उसके यार दोस्त में होती है। ठीक है, तो मैं आप सबको बताता हूँ BS6 पल्सर DTSI 150 क्या उसके ड्रॉबैक है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या नहीं है। ठीक है, चलो बने रहो हमारे साथ वीडियो। तो दोस्तों, ये अभी आप सबके सामने है हमारी पल्सर 150 BS6 2021 मॉडल है। चलो मैं आप सबको पहले जो एक बार बाइक का लुक दिखा देता हूँ, किस टाइप से ये आती है, किस टाइप से नहीं आती है। पहले अभी आप ये जो पट्टी देख रहे हैं रेड कलर की, ये नहीं आती थी, ये BS6 में आने लगी है। पहले ये नीचे जो इंजन कवर बोलते हैं इसको, है तो ये पूरा प्लास्टिक ही। ये कोई अगर 2-3 बंदे बैठे हैं तो ये ब्रेकरों पे भिड़ता चलता है। ठीक है, पहले ये नहीं आता था, ये अब कंपनी देने लगी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये एक थोड़ा सा साइड का पैनल सा लगा दिया है, लुक काफ़ी इन्हांस करता है, कोई इशू नहीं है। चीज़ इसमें ये है कि कोई घाटा भी नहीं है, लुक अच्छा मिलता है आपको, ये कंपनी ने लगा दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है, लुक आज भी वही सेम है, वही सेम इंजन है। इंजन पहले से कुछ ना कुछ हल्का हुआ है, बॉडी पहले से कुछ ना कुछ हल्की हुई है BS6 आने के बाद। और साथ ही इन्होंने इसमें दे दिया है FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि आपके पास रिजर्व का कोई ऑप्शन नहीं होता है। पहले क्या होता था कि बाइक मान लो आपकी, जैसे आपकी बाइक में रिजर्व में 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रहता था। ठीक है, अब वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसमें आपको एक घाटा होता है BS6 का, मैं आप सबको बता रहा हूँ। अगर आपकी बाइक में 2 लीटर से कम पेट्रोल है तो भाई साहब आपका FI के जलने के पूरे चांसेस हैं। और अगर एक बार वो जल गया तो मैंने उसकी कॉस्ट पता की थी, वो कॉस्ट पड़ रही थी करीब 12,500 से 13,000 रुपये के आसपास। ठीक है, वो आपको बिना बात का फटका है BS6 का, और कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप से जो है पीछे से लुक है बाइक की पूरी। बाकी मिरर्स जो है, साइड मिरर्स आज तक उतारे नहीं है, क्योंकि बाइक हमारी कम चलती है, गाड़ी ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो ये अभी कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स अप्लाई किए हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई आप मिरर नहीं हटा सकते, या जिसने हटाए हुए हैं वो दोबारा लगाओ, चालान वगैरह है। तो ये उस वजह से भी आप बोल सकते हो कि भाई नहीं उतरे हैं ये। ठीक है, बाकी मैं आप सबको बता देता हूँ, ये बाइक चली है अपनी करीब 12,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, चलो अब बात करते हैं BS6 के बेनिफिट्स और क्या इसके नुकसान है, क्या नहीं है। भाई बेनिफिट तो मेरे को कोई भी नहीं लगा इसका BS6 का, मैं आपको सीधा बताऊं। एक तो ये बिना बात FI जोड़ दिया। ठीक है, अगर ख़राब हो जाता है 12-13 हज़ार रुपये के लिए आप तैयार रहना। दूसरी चीज़, FI ना होने की वजह से अगर बाइक ने हवा ले ली कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, तो आपका ये पूरा खुलेगा। इसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर लगे हुए हैं, फ़िल्टर निकलेंगे, फ़िल्टर निकलने के बाद साफ़ होंगे। ये मैं आप सबको बता देता हूँ। ये इशू मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही फेस किया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बैटरी का इशू था, बैटरी डेड हो चुकी थी। जो कंपनी ने बैटरी दी थी हमें, वो 2 साल भी नहीं चली है। 2 साल क्या, वो हाँ 2 साल नहीं चली है वो पूरी। ठीक है, तो वो बैटरी डेड हो गई, तो दूसरी बैटरी डली, उसमें 1 दिन का टाइम लगा, बाइक स्टार्ट नहीं हो पाई। बाइक ने हवा ले ली, पूरा मैकेनिक को करीब 2.5 घंटे लगे हैं सारा सिस्टम चेक करने में। कभी यहाँ से प्लग निकल रहे हैं, कभी उस साइड से प्लग निकल रहे हैं। ठीक है, सारा सब कुछ चेक कर लिया है, कुछ भी नहीं मिला। आखिर में उसने लास्ट ट्राई की कि एक बार ये फ़िल्टर चेक कर लेता हूँ, अगर इससे हो जाती है तो ठीक है, वरना ये बाइक फिर कंपनी में ही छोड़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो उसने फ़िल्टर चेक किया, हमारी किस्मत अच्छी थी, ज़्यादा मोटा फटका लगने से बचे, फ़िल्टर से बाइक स्टार्ट हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं आप सब बता देता हूँ, बैटरी जो कंपनी देती है भाई साहब, 1 नंबर की घटिया बैटरी, कुछ भी नहीं चलती है। पता नहीं वो स्टिकर लगा के देते हैं लोकल बैटरी के ऊपर, या क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं चलती है भाई। चौथी चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, एवरेज, इस बाइक की एवरेज, हम इस बाइक को लोकल में चलाते हैं। ठीक है,
करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर जाना होता है, 4 से 5 किलोमीटर आना होता है। उसमें हमारी बाइक हमें एवरेज देती है 25 की मैक्सिमम, मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा ये लगा लो कि 2 हफ्ते में करीब 5 से 6 लीटर पेट्रोल लग जाता है इस चीज़ में। एवरेज की साइड से बिल्कुल परेशान। अगर कोई भाई है जिसके पास यही 2020 BS6 पल्सर 150 है तो वो बाइक कमेंट करके ज़रूर बताना उसकी बाइक उसको क्या एवरेज दे रही है। हमारी वाली तो नहीं दे रही भाई, हम इससे परेशान हैं। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं कॉस्ट की। पहले यही बाइक BS4 में आती थी करीब 75 से 80,000 के बीच में। ठीक है, अब इस बाइक की कॉस्ट ये मेरे को पड़ी है 1,10,000 रुपये की कैश में। ये कुछ ये भी है कि भाई BS6 आने की वजह से अपनी सभी बाइकों के रेट जो हैं बढ़े हैं और काफ़ी बढ़ गए हैं। कोई ये नहीं है कि भाई 1,000-2,000 रुपये बढ़े हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये रेट बढ़े हैं। ठीक है, पहले स्प्लेंडर आती थी आपकी करीब 68 से 74 के बीच में आती थी, उसमें वो सेल्फ और किक वाला रहता है। ठीक है, अब वही स्प्लेंडर आपको 86 की आ रही है। ठीक है, तो उसके भी रेट पूरे बढ़े हैं, 10,000 रुपये भाई साहब मायने रखते हैं आज की डेट में। ठीक है, 2022 में पहले ही अपने देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है, बेरोज़गारी भी उससे ऊपर ही है कुछ ना कुछ। तो उस चीज़ में ये सारी चीज़ें भाई मैटर करती हैं। बाकी मैं आप सबको बता देता हूँ इस बाइक की एवरेज कॉस्ट जो हमें आ रही है, एवरेज कॉस्ट बोल रहा हूँ मैं, सर्विस कॉस्ट इसकी मैंने जो पहली सर्विस कराई थी 1000 किलोमीटर वाली, उसमें हमसे लिए गए थे 600 रुपये लेबर चार्ज, जो बोलते हैं वो फ्री है। पर वो कुछ ना कुछ इसमें जोड़ देते हैं कि आपकी क्लीनिंग हुई है या ये हुआ है वो हुआ है, ये पार्ट उसमें हमें वो प्रॉब्लम लग रही थी उसकी वजह से, ये सब वो बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरी दूसरी सर्विस हुई 5000 किलोमीटर पे। 5000 किलोमीटर वाली सर्विस पे आए मेरे 2600 रुपये खर्चा। जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था TVS अपाचे RTR 160 सिर्फ 1500 से 1600 रुपये की सर्विस हो रही थी। वहीं बजाज पल्सर 150 जिसकी सर्विस 2600 रुपये की हुई है। ठीक है, उसके बाद अभी तीसरी सर्विस हुई थी इसकी 10,000 किलोमीटर वाली। 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई है 2200 रुपये की। पता नहीं वो 5,000 वाले में उन्होंने किस चीज़ के लिए किस चीज़ के नहीं लिए, वो नहीं बता सकता मैं कुछ भी कि भाई क्या है, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ का बिल भी नहीं है। ठीक है, वरना मैं वो कंपेयर भी कर देता कि भाई ये चीज़ इन्होंने इस बार ज़्यादा लिया है या इस बार ये चीज़ नहीं हुई है। तो ये इसकी सर्विस कॉस्ट है। बाकी अभी ये चली 12,000 है, तो तीसरी सर्विस का भी मैं, चौथी सर्विस का भी मैं आपको बता दूंगा, अगर उस टाइम पे रिव्यू बना पाया तो ज़रूर मौके पे ही आपको बता देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई बाइक के चैन सेट की। ये चैन सेट मैं 3 बार टाइट करा चुका हूँ 12,000 किलोमीटर में। ये तो ये है कि एक मैकेनिक है जो कि हमारा नोन है, फैमिली रिलेशन में है, तो उनके पास ले जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कर देते हैं। वरना इस बार उसने बोला हुआ है कि इस बार अगर ये ढीला हुआ तो ये चेंज ही होगा। 12,000 किलोमीटर बाइक चली है, मैक्सिमम ये लगा लो कि 3,000 और चल जाएगी। 15,000 में अगर आपका एक चेन सेट जा रहा है तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बहुत महंगी पड़ रही हो बाइक, ना एवरेज दे रही है, ना इसमें इतनी पावर है कि भाई साहब आपको पावर ही बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, आपके टायर जो है स्लिप ही कर रहे हैं, उस वजह से आपका चैन सेट बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बाइक में। ठीक है, तो भाई ये था BS6 बजाज पल्सर 150 DTSI 2020 मॉडल है ये। सॉरी, मैंने आप सबको पहले 2021 बोल दिया, मेरे को बाद में ध्यान आया कि ये 2020 में लॉकडाउन होने के बाद हमने ये ली थी। 3 जुलाई की इसकी डिलीवरी की डेट थी। हाँ, बाकी मिल गई थी हमें ये बाइक, पहले दिन हमने बोला था उनको, फिर उन्होंने बोला था कि हमारा कल ही जो है सामान आ रहा है, तो हम आपकी कल वाले ऑर्डर में ही डाल देते हैं, हो सका तो आपकी कल ही मिल जाएगी, वरना आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ा था। हमारी किस्मत अच्छी थी, लॉकडाउन चल रहा था, ग्राहक थे नहीं, तो हमें अगले ही दिन बाइक मिल गई थी। ठीक है, ये हमें पड़ी थी, मैं आप सबको एक बार दोबारा बता देता हूँ, 1,10,000 रुपये की। मैं आप सबको अगर मेरी राय पूछोगे तो मैं आप सबको ये बोलूँगा 1,10,000 रुपये मत लगाना भाई इस बाइक पे। ठीक है, इससे अच्छा रॉयल इनफील्ड का सबसे बेस जो वेरिएंट आता है वो स्टैंडर्ड आता है या क्लासिक आता है, स्टैंडर्ड आता है मेरे हिसाब से, वो आपको 140 का पड़ता है। 350 सीसी इंजन, रॉयल इनफील्ड की रॉयल इनफील्ड, और भाई साहब टोरा का टोरा है। ठीक है, आप वो बाइक ले सकते हो। हमारे फैमिली वालों ने बोला नहीं, मना कर दिया था, इस वजह से हमने नहीं ली, वरना मेरा खुद वही लेने का प्लान था। ठीक है,
साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ सेम सेगमेंट में अपाचे भी है, हीरो होंडा की CBZ भी है और हीरो की भी कुछ बाइकें हैं। ठीक है, आप हीरो की बाइकों पे ज़रूर जा सकते हैं, उनकी एवरेज जो है बहुत अच्छी है। मैंने सुना है, मेरे चाचा जी के पास है, तो उनको उनकी बाइक जो है 150 सीसी में इंजन है, वो उनको 55 से 60 की एवरेज दे रहा है। ठीक है भाई साहब, मायने रखता है, कहाँ ये 25 दे रही है, कहाँ वो 55 से 60 की दे रही है, कहाँ अपाचे जो है 35 से 40 देती है। तो वहाँ पे भी आपका जो है 15 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है, बहुत मैटर करता है वो। ठीक है, तो ये था भाई एक छोटा सा रिव्यू मेरी तरफ से बजाज पल्सर 150 2020 मॉडल BS6 का। ठीक है भाई, अगर कोई भी अपने पैसे डाले तो भाई सोच समझ के डालना, आपको कहाँ डालना है, किस पे डालना है, किस पे नहीं डालना है। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू था। चलो बने रहो हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।